आप लोग इनहेरिटेंस के बारे में देख रहे थे सर। इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक क्लास किसी दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी क्या करती है, इनहेरिट करती है ना। कल सर हमने ये कॉन्सेप्ट देखा था, और सर जावा के कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे कि सर जावा में जो इनहेरिटेंस है सर, एक सिंगल लेवल इनहेरिटेंस होता है, एक मल्टी लेवल होता है, और एक आपका हायरार्किकल इनहेरिटेंस, मतलब थ्री टाइप्स के आपने क्या देखे थे, इनहेरिटेंस देखे थे। अब देखो सर, मैं इसके प्रैक्टिकल की थोड़ी सी बात करता हूँ कि सर मैं यूज कर रहा हूँ इक्लिप्स। क्या यूज कर रहा हूँ सर, मैं इक्लिप्स यूज कर रहा हूँ। अब सर मुझे इस पे इनहेरिटेंस का अगर कोड राइट करना है तो सर मैं किस टाइप से राइट करूँ। अब देखो, इनहेरिटेंस का कोड राइट करने के लिए आप क्या काम करोगे, ये देखो, ये जो आपने पैकेज बना रखे हैं, तो मैंने क्या काम करा सर, एक पैकेज बना रखा सर यहाँ पर, डेमो। क्या बना रखा सर, डेमो वन के नाम से मैंने एक पैकेज बना रखा, और मैंने इसके अंदर एक क्लास बना रखी है। और मैंने क्या काम करा, इसमें थोड़ा सा ऊपर लेके चले जाता हूँ, एक और। देखो सर, मैंने क्या काम कर रखा सर, मैंने यहाँ पर एक क्लास बना रखी है सर। एक क्लास का क्या नाम है, क्लास का नाम है ए। अब देखो मैंने क्या काम करा सर, मैं इसमें कॉन्सेप्ट देख रहा हूँ इनहेरिटेंस। देखो इनहेरिटेंस कैसे बनाते हैं इक्लिप्स में, तो आप एक पैकेज बनाओ, और पैकेज में आप एक क्लास बनाए, उस क्लास का क्या नाम रखा आपने, ए। और इसमें कुछ प्रॉपर्टी आपने डिफाइन कर दी, जैसे void m1। और आपने क्या काम करा, इसमें आपने लिखा सिस्टम डॉट आउट में आपने यहाँ पर लिख दिया हेलो। क्या लिखा, हेलो नहीं, मैंने इसमें यहाँ पे लिख दिया m1। अब सर इसी क्लास के पास क्या सर दूसरी प्रॉपर्टी है, उसका नाम है सर m2। क्या है, m2। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया m2। अब सर मुझे क्या काम करना है, मैंने यहाँ पर एक और क्लास बनाई b। अब देखो, क्लास आप इक्लिप्स में ही नहीं बनाओगे कि आप यहाँ पर एक क्लास बना रहे हो कि पब्लिक में कर रहा पब्लिक, फिर आपने यहाँ पर क्या करा क्लास, और आपने लिखा b, और यहाँ पर आप एक्सटेंड कराने लग गए। सर हमें ऐसे एक्सटेंड नहीं कराएंगे, एक इक्लिप्स में एक फाइल में सर हम क्या काम करेंगे, मल्टीपल क्लास का यूज नहीं करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा सर, हम यहाँ पर क्लास ना बना के हम क्या करेंगे, इस पैकेज पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके क्या करेंगे, क्लास पे जाएंगे, और सर एक नई क्लास बनाई मैंने, वो नई क्लास क्या बनाई, बी। अब सर बी का क्या टारगेट है, सर बी का टारगेट ये है कि उसे एक क्लास की सारी प्रॉपर्टी क्या करनी है, एक्सटेंड करनी है। तो सर यहाँ पर कौन सा कीवर्ड यूज करेगा वो, सर वो यहाँ पर कीवर्ड यूज करेगा एक्सटेंड। इतना लिखते सर क्या काम करा, इस बी क्लास ने क्या काम करा, एक क्लास की सारी प्रॉपर्टी क्या कर ली, एक्सटेंड कर ली। अब सर इसके पास भी कुछ अपनी प्रॉपर्टी है, उसका क्या नाम है, M3। सर इसके पास भी क्या है, अपनी खुद की प्रॉपर्टी है, उसका क्या नाम है, M3। और मैंने क्या काम करा सर, कॉपी करा, इसमें क्या काम करा, मैंने पेस्ट करा, एक और इसकी प्रॉपर्टी उसका नाम है M4। तो सर अब इसके पास जो एक्सिस है, M1 M2 का भी एक्सिस है, और M3 और M4 का भी एक्सिस है। अगर मैं यहाँ पर सर मेन मेथड्स में अगर बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, तो मैंने क्या काम करा, यहाँ पर सर बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, B1 असाइन न्यू, फिर मैंने क्या लिखा बी, और फिर मैंने यहाँ पर क्या काम करा, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना था। अब देखो B1 के जरिए आप किस किस को कॉल कर सकते हो, देखो सर B1 के जरिए मैं M1 को कॉल कर सकता हूँ, M2 को कर सकता हूँ, M3 को कर सकता हूँ, किसे कर सकता हूँ, M4 को कर सकता हूँ। तो सर मैं क्या काम कर सकता हूँ, B1 के जरिए किस किस को कॉल कर सकता हूँ, सर इन चारों मेथड्स को कॉल कर सकता हूँ। ये सर कौन सा इनहेरिटेंस है, ये सर मेरा इनहेरिटेंस कौन सा है, ये है सर मेरा सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। कौन सा है, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। असल मुझे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बनाना है इक्लिप्स में। तो आपने क्या काम करा, एक क्लास और बनाई, आपने एक क्लास और बनाई, उस क्लास का नाम रख दिया मैंने सी। अब सी क्लास में क्या है सर, इसके भी अपने कुछ मेथड्स हैं। जैसे इसके पास एक मेथड्स है void m5। ठीक है, void m5 है। मैंने क्या काम करा, यहाँ पे लिखा m5। और सर मैंने क्या काम करा, कॉपी करा, और फिर इसके बाद मैंने एक और मेथड्स बनाया, उसका नाम है m6। क्या है, m6। अब सर देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर M5 भी है और M6 भी है। अब मैंने क्या काम करा, अब इसने एक्सटेंड करा, किसकी प्रॉपर्टी एक्सटेंड करेगा सर, ये किसकी प्रॉपर्टी एक्सटेंड करेगा सर, ये एक्सटेंड करेगा किसकी, सर ये करेगा बी की, किसकी, बी की। तो सर यहाँ पर एक क्लास की प्रॉपर्टी बी ने किसने करी, बी की किसी ने करी, सी ने करी। तो सर इस वाले इनहेरिटेंस को हम क्या बोल रहे हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो मल्टी लेवल का अगर आपको प्रैक्टिकल करना है, तो सर आप ऐसे करोगे, इस तरह से इक्लिप्स में कोड राइट करोगे। अब सर इसका ऑब्जेक्ट बनाया मैंने सी का, तो मैंने यहाँ पर सी का ऑब्जेक्ट बनाया C1 असाइन न्यू, फिर मैंने यहाँ पर क्या लिखा सी। अब देखो C1 के जरिए मैं किस किस को कॉल कर सकता हूँ, अब देखो C1 के जरिए सर मैं M1 M2 M3 M4 M5 और M6 को क्या कर सकता हूँ, कॉल कर सकता हूँ। तो सर ये कॉन्सेप्ट था मेरा किसका, मल्टी लेवल का। अब सर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कौन सा था, हायरार्किकल। हायरार्किकल क्या बोलता है
कि सर पेरेंट क्लास मेरी कौन सी है, ए। अब ए क्लास की प्रॉपर्टी किसने एक्सटेंड करी, बी ने। अब ये जो सी क्लास है, ये सी क्लास पे किसकी प्रॉपर्टी एक्सटेंड करेगा, क्लास ए की। मतलब कि सर इसमें मल्टीपल चाइल्ड होंगे और सिंगल क्या होगा, पेरेंट होता। तो सर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ किसकी, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इसकी सी की, तो सर ये सी किस किस को कॉल करेगा, ये केवल पेरेंट वालों को कॉल करेगा, और केवल किसे कॉल करेगा, अपने मेथड को क्या करेगा, कॉल करेगा। तो सर इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक क्लास में इनहेरिटेंस का कोड लिखते हैं। अब सर इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जिन्हें हम करने की कोशिश करते हैं ताकि मुझे इनहेरिटेंस पूरा क्लियर हो जाए। जैसे वो एग्जाम्पल कौन से हैं, सर वो एग्जाम्पल ये है कि सर यहाँ पे देखो, पहले क्या प्रॉब्लम आई थी, सर पहले मेरा कोड इंक्रीज हो रहा था। कोड इंक्रीज क्यों हो रहा था, सर क्लास ए में आपने मेथड्स बनाए M1 M2, क्लास बी में आपने यूज करा तो उसमें M1 M2 भी बनाए जो ऑलरेडी पहले से बने हुए थे क्लास ए में, और सर इसने अपने खुद के मेथड्स भी बनाए। सर क्लास सी में क्या हुआ, M1 M2 M3 M4 ये ऑलरेडी पहले से बने हुए थे, लेकिन इसने क्या काम करा, फिर भी बनाए। तो सर इस कोड में मेरे क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। तो इस रिपीटेशन को कम करने के लिए मैंने क्या काम करा, सर मैंने यूज करा किसका, मैंने यूज करा इनहेरिटेंस का। किसका यूज करा, इनहेरिटेंस का यूज करा। और इनहेरिटेंस में देखो मैंने क्या काम करा। अब सर इसमें आपने क्या काम करा, जैसे क्लास ए बनाई, तो सर ये तो पेरेंट क्लास की, और इस पेरेंट क्लास ने एक्सटेंड कर लिया ऑब्जेक्ट। ये क्या है सर, सर ये ऑब्जेक्ट है क्या, कोई बताएगा सर ये ऑब्जेक्ट है क्या। हाँ, क्या हो सकता है ऑब्जेक्ट बस। सुपर सुपर क्लासेस इन ऑल द क्लासेस, सारी क्लास का सुपर क्लासेस है। मतलब कि सर, मतलब कि सर ये हुआ कि सर जैसे ये पेरेंट क्लास है ए, अगर आपने सर ये एक पेरेंट क्लास, आपने एक सिंगल क्लास बनाई जावा में, सर उसकी भी एक ऑटोमेटिक क्या होती है, एक डिफॉल्ट क्लास होती है, ठीक है ना। इसकी भी क्या होती है, डिफॉल्ट एक पेरेंट क्लास होती है। उस क्लास को हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। देखो सर यहाँ पर क्या है, वो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका कुछ यूज है। कहाँ पर यूज है वो भी हम देखेंगे बाद में। देखो यहाँ पर क्या है सर, एक ऑब्जेक्ट क्लास होती है हर एक क्लास की, अगर आप उसे डिफाइन करो या ना करो, लेकिन यहाँ पर सर ये क्या है, एक डिफॉल्ट क्लास होती है, उस क्लास का नाम होता है ऑब्जेक्ट। और सर इस ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड करता है कौन, इसे एक्सटेंड करता है मेरा जो भी आप क्लास बनाते हो। तो ये क्लास क्या कर रही है, किसे एक्सटेंड कर रही है, ये ऑब्जेक्ट को क्या कर रही है, एक्सटेंड कर रही है। तो कहीं पर अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आपको दिखाई दे रहा है तो इससे घबराना मत, क्योंकि सर कोई भी क्लास होगी उसकी एक पेरेंट क्लास होती है, उस पेरेंट क्लास का नाम होता है ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, जितने भी जावा में क्लास है उन सबकी क्या है, ये पेरेंट क्लास है। चाहे वो क्लास यूजर डिफाइंड हो, चाहे वो क्लास आपकी प्री डिफाइंड हो, उन सबकी पेरेंट क्लास होती है कौन, वो होती है आपकी ऑब्जेक्ट क्लास। अब सर यहाँ पर क्या हुआ, इस एग्जाम्पल में सर मैंने क्लास बनाई ए, उसके अंदर मैंने क्या काम M1 M2 बनाई। सर मैंने क्लास बनाई बी। अब इसने देखो रिपीटेशन नहीं करा जैसे पीछे वाले कोड में हो रहा था, इसने क्या काम करा, एक्सटेंड कर लिया किसे, क्लास ए की प्रॉपर्टी को। तो इसने देखो ये M1 M2 और M3 M4 को क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। और सर इसके बाद क्या है, सर क्लास सी बनाई, क्लास सी ने क्या काम करा, सर इसने भी रिपीट नहीं करा, इसने अपने नए मेथड्स बनाए M5 और M6, और इसने भी क्या काम करा, क्लास बी की प्रॉपर्टी को एक्सटेंड कर लिया। तो सर इस कोड में क्या हुआ, कोई भी रिपीटेशन नहीं हुआ। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक क्लास किसी दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो सर वो किस किस को कॉल करेगा, बस सर क्लास ए का अगर आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो सर वो अपने ही मेथड्स को कॉल कर सकता है और किसी को कॉल नहीं कर सकता। अगर सर क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाऊं तो सर वो पेरेंट क्लास की मेथड्स को कॉल करेगा और सर अपने मेथड्स को कॉल करेगा। अगर सी क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो सर वो क्लास ए के भी कॉल करेगा, क्लास बी के भी करेगा, और क्लास सी का भी क्या करेगा, वो कॉल करेगा। चलो ठीक है सर, आपने ये कॉन्सेप्ट बताया, ये तो अभी थोड़ा सा आइडिया लिया था हमने मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में। लेकिन सर इसके कुछ यूनिक एग्जाम्पल है। यूनिक एग्जाम्पल क्या है सर, जैसे कि सर मेरे पास क्या है, ये एग्जाम्पल नंबर 3 है। अब सर इस एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या प्रॉब्लम है, कोई बता सकता है इसका क्या आउटपुट आएगा। अगर मैं सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो इसका आउटपुट क्या आएगा सर, अगर सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो वो किस किस को एक्सेस कर सकता है वो, क्या आउटपुट आएगा इसका, आप लोग मुझे बताओ। हम्म, सी क्लास जो है बी क्लास को एक्सटेंड किया है, ठीक है, लेकिन सर बी क्लास आपने फाइनल कर रखी है। इसका क्या मतलब वो फाइनल तो, में। तो अगर हम क्लास को फाइनल करते हैं तो हम उसको इनहेरिट नहीं कर सकते हैं अदर चाइल्ड क्लास। ओके, मतलब कि सर क्या हुआ, मैं ये चाह रहा हूँ कि सर मेरी प्रॉपर्टी का कोई यूज ना कर सके ना। तो देखो यहाँ पर जावा में एक कीवर्ड क्या होता है, एक कीवर्ड होता है फाइनल।
हमारे फाइनल मतलब एक लॉक होता है, एक ताला होता है कि सर अगर आप मेरी प्रॉपर्टी को कोई यूज ना करें तो हम क्या लगाते हैं, उस क्लास से पहले क्या लगा देंगे, एक की यूज करते हैं, कौन सा, फाइनल। अब जिसके आगे फाइनल लग गया तो सर उस क्लास की प्रॉपर्टी को कोई भी क्या नहीं कर सकता, वो एक्सटेंड नहीं कर सकता। तो सर यहाँ पे जो क्लास सी जो अगर इसे एक्सटेंड करने की कोशिश करेगा तो सर वहां पर कंपाइलेशन क्या मिलेगी उसे, एरर मिलेगी। देखो सर यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर मैंने क्या काम करा कि सर मेरे पास क्या है, मैं ये कर रहा हूँ कि सर मेरी जो क्लास बी है, इस क्लास बी को मैंने फाइनल बना दिया, क्या बना दिया, इस क्लास बी को मैंने बना दिया फाइनल, फाइनल बना दिया। अब सर इस क्लास बी की प्रॉपर्टी यूज करने की कोशिश कर रहा है कौन, सर इस क्लास की प्रॉपर्टी यूज करने की कोशिश कर रहा है कौन, सी। तो देखो यहाँ पर क्या मिलेगी, यहाँ पर मिलेगी सर कंपाइलेशन एरर, वो बोलेगा कि इसे हटाओ, है ना, फाइनल मॉडिफायर है, इसे हटाओ, तब जाके क्या करोगे, आप क्लास बी की प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो। अगर किसी क्लास की प्रॉपर्टी को मुझे बचाना है कि कोई भी उसे इनहाइट ना कर सके, तो सर हम क्या करते हैं, उस क्लास को क्या बना देते हैं, फाइनल बना सकते हैं। चलो ठीक है, आपने बताया कि इसमें ये प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट क्या है सर, नेक्स्ट ये है कि सर मेरे पास ये एक प्रोग्राम है, सर इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, आप लोग मुझे बताओ इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा। हम्म, क्या आएगा इस प्रोग्राम का आउटपुट। सर मैं बताऊँ सर। हाँ आप बताओ सुबह, क्या आएगा। सर आपने मेन मेथड में बी क्लास का ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किए, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट से डिस्प्ले मेथड को आपने कॉल किया विच पैरामीटर 10 और 20। हम्म। जैसे डिस्प्ले मेथड को कॉल किए, कंट्रोल आ जाएगा वर्ड डिस्प्ले के अंदर में, और इंट ए में आपका 10 आ जाएगा और बी में आपका 20 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे सिस्टम डॉट और फील्ड कैलन में लोकल वेरिएबल कंकैटिनेशन ए प्लस बी मीन्स, यहाँ पे लोकल मीन्स जो आपने पैरामीटर पास किए 10 और 20 वो ए और बी में पास कर दिया, और ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा तो 10 प्लस 20 ठीक है। यहाँ पे 30 हो जाएगा। तो फर्स्ट आउटपुट आपका 30 आएगा। ठीक है। और सेकेंड आउटपुट आपने दिस डॉट ए, आपने पहले इससे पढ़ाए थे कि दिस कीवर्ड आप यूज करते हैं जो आपका करंट क्लास है उसके वेरिएबल और मेथड के लिए होता है। ओके। तो ठीक दिस है। डॉट ए, आप यहाँ पे ए का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा 1000, और बी का वैल्यू आपका 2000 प्रिंट होके ऐड होके आ जाएगा 3000। ठीक है। ओके। और तीसरा आउटपुट आपने लिखा सुपर, आपने पहले बोला था कि सुपर कीवर्ड हर पेरेंट क्लास के लिए होता है। ओके। तो पेरेंट क्लास आपने ए के लिए 100 हो जाएगा, और सुपर डॉट बी का वैल्यू आपको 200 हो जाएगा, और ओके। दोनों कंकैटिनेशन होगा फिर 300 आउटपुट में। ठीक है, यही इसका आउटपुट आएगा, और मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे समझ में नहीं आया। देखो यहाँ पर क्या बताया सुभाष ने, देखो हमारे पास क्या है सर, इसमें कन्फ्यूजन क्या है इस एग्जाम्पल में। सर इस एग्जाम्पल में कन्फ्यूजन कुछ नहीं है कि सर मेरे पास क्या है, क्लास ए है। अब सर ये क्लास ए है तो इन्होंने क्या काम करा सर, कुछ वेरिएबल डिफाइन करे, यहाँ पर कुछ इंस्टेंस वेरिएबल बनाए ए, और ए की वैल्यू दे दी सर इन्होंने 100। और सर INT इंट में बी लिया और बी की वैल्यू दे दी सर इन्होंने 200, क्लास ए ने, ये क्लास ए की कहानी है। अब सर क्या हुआ, मैंने क्लास बी बनाई यहाँ पर, और क्लास बी ने भी क्या काम करा सर, इसने भी दो वेरिएबल बनाए, लेकिन इसने गलती क्या काम करी, सेम नाम के बना दिए, सेम नाम के क्या बनाए, दो वेरिएबल बनाते इसने, ए और बी। ए और बी ऑलरेडी पहले से उस क्लास में बने हुए थे, लेकिन क्या करा इसने भी, क्या काम करा सर, सेम नाम का वेरिएबल बनाया, कौन सा, ए और बी। और इसके अंदर हमने क्या काम करा, एक मेथड्स बनाया वॉइड डिस्प्ले नाम का, क्या करा सर, डिस्प्ले नाम का हमने क्या करा, एक मेथड्स बनाया सर। लेकिन इसमें ने भी क्या काम करा, जो अपने आर्गुमेंट में जो वेरिएबल जो डिक्लेयर करे उनका नाम भी क्या रख दिया सर, उनका नाम भी ए और बी रख दिया। अब सर होगा क्या, अब कंफ्यूजन ये है कि सर मैंने क्या काम करा, सिस्टम डॉट आउट में मैंने यहाँ पर लिखा ए प्लस बी, क्या लिखा, ए प्लस बी। और फिर मैंने क्या काम करा, एक मैन मेथड्स बनाया, क्या बनाया, एक मैंने मैन मेथड्स बनाया सर। और इस मैन मेथड्स में मैंने बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, किसका, बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, B1 असाइन न्यू, फिर मैंने यहाँ पे लिखा बी। अब सर मुझे इस मेथड को कॉल करना, अब इस सारी चीज को भूल जाओ कि सर ए के पास वेरिएबल है या बी के पास वेरिएबल है सेम नाम के,
अभी केवल आपको क्या फोकस रखना है कि सर आपने बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और ये बी क्लास क्या काम कर रही है, कॉल कर रही है किसे, डिस्प्ले वाले को कॉल करे, जो डिस्प्ले वाले मेथड्स को कॉल करेगी तो सर क्या है, इसे लोकल वेरिएबल, मतलब इससे कुछ ना कुछ तो डेटा पास करना पड़ेगा, दो डेटा पास करने पड़ेंगे। तो सर इसने एक पास कर दिया 10, और सर एक इसने पास कर दिया, यहाँ पर क्या पास कर दिया 20। तो सर इससे क्या हो रहा है सर, मेरा ये मेथड्स कॉल हो रहा है और मेरा आउटपुट क्या आ जाएगा सर, मेरा यहाँ पर आउटपुट आ गया कितना, सर मेरा आउटपुट आ गया यहाँ पर 30। लेकिन सर किसी ने बोला कि सर मुझे जो है ना इन लोकल वेरिएबल का सम नहीं चाहिए, मुझे जो सम चाहिए ना इस वाली क्लास बी का चाहिए। और सर बी क्लास कौन सी है सर, ये तो चाइल्ड क्लास है, इसके वेरिएबल का आपको सम चाहिए और ये बी का। तो आप एक काम करो सर, अगर आपको बी क्लास के पास भी सेम नाम के वेरिएबल है और एक क्लास के नाम भी सेम नाम के वेरिएबल है, तो सर बी क्लास को हम रिप्रेजेंट करते हैं दिस कीवर्ड से, किससे, जो भी चाइल्ड क्लास होगी उसे हम किसे रिप्रेजेंट करेंगे, दिस से। तो मैंने क्या काम करा, मैंने यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट में मैंने बोला कि भाई मुझे चाइल्ड क्लास के वेरिएबल का सम कराना है। तो चाइल्ड क्लास के वेरिएबल का सम कराने के लिए आप यूज करोगे दिस, किसका, चाइल्ड का ए प्लस चाइल्ड का क्या, बी, इनका सम कराना। तो सर सम किसका करेगा, ये सम करेगा सर मेरा किसका, ये करेगा चाइल्ड का। तो सर मेरा आउटपुट क्या आ गया, मेरा आ गया 3000, वो थ्री क्या हो गया 3000, मेरे क्या आ गया, मेरे क्या आ गया यहाँ पर आउटपुट आ गया। लेकिन सर किसी ने बोला कि आपको चाइल्ड क्लास का नहीं कराना सम, आपको पेरेंट क्लास का भी सम कराना है। तो सर पेरेंट क्लास को रिप्रेजेंट करता हूँ किससे, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पेरेंट क्लास को हम ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं ऊपर सुपर की। से। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि सुपर मतलब पेरेंट का ए आ जाओ, प्लस सुपर मतलब पेरेंट का क्या आ जाए, क्या आ जाए सर, पेरेंट का बी आ जाए। तो यहाँ पर सर क्या प्रिंट होगा सर, यहाँ पर मेरा प्रिंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 300, क्या प्रिंट हो जाएगा 300। तो सर दिस मतलब चाइल्ड क्लास, सुपर मतलब पेरेंट क्लास। तो पेरेंट यहाँ क्लास। पर दिस का मतलब ये है कि मैं चाइल्ड क्लास के, देखो दिस और सुपर कब यूज करना है, जब मेरे पेरेंट और चाइल्ड के पास सेम नाम की चीजें हों, सेम नाम के मेथड्स हों, सेम नाम के वेरिएबल हों। तो सर उन्हें अलग अलग कैटेगराइज करने के लिए मैं किसका यूज करूंगा, दिस और सुपर का यूज करूंगा। अब देखो मैंने इसका आउटपुट देखो क्या आएगा, अब इसका आउटपुट यहाँ पर आ गया, जैसे मैंने इसे एग्जीक्यूट कराया तो इसका आउटपुट क्या आ गया सर, इसका आउटपुट आ गया 33,300, ये क्या आ गया, ये इसका आउटपुट आ गया। ये बात समझ में आई कि नहीं, सुभाष, प्रिया, निया जैन, यस, वंश, क्लियर है ना। यस यस सर क्लियर। ओके। अब सर क्या है, सिचुएशन एक और बन सकती है, सिचुएशन क्या बन सकती है सर, एक काम करते हैं, मेरा ये एक क्लास है, अब इसने क्या काम करा, वॉइड एक m1 मेथड्स बनाया, और इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है सर हेलो, क्या लिखा हुआ है हेलो। अब सर यहाँ पे ये जो बी क्लास है सर, इस बी क्लास ने भी क्या काम करा, एक और मेथड सुना है वॉइड m1, सेम नाम से बनाया इसने भी, ठीक है। लेकिन इसकी डेफिनेशन चेंज है, इसने डेफिनेशन में अपने यहाँ पर लिख दिया बाय, क्या लिख दिया बाय। अब सर मैंने क्या काम करा, यहाँ पर एक और मेथड बनाया वॉइड m2। अब सर मैंने क्या काम करा, मैंने यहाँ पर कॉल कराया m1, क्या कॉल कराया m1 कॉल कराया, और मैंने क्या काम करा, बी क्लास का मैंने क्या काम करा, ऑब्जेक्ट बनाया, और बी के जरिए मैंने क्या करा सर, मैंने कॉल करा m2 को। अब सर m2 को कॉल करा आपने, जब आपने m2 को कॉल करा तो सर m2 के पास गया, और जब m2 के पास गया तो सर इसने किससे कॉल कर रखा, m1 को। अब सर ये m1 तो सर पेरेंट के पास, पेरेंट के पास भी m1 है और चाइल्ड के पास भी m1 है, सर दो m1 हो गया ना सर, एक तो m1 कौन सा हो गया, एक तो सर हो गया पेरेंट वाला, सर एक m1 कौन सा हो गया सर, एक हो गया कौन सा, एक हो गया सर चाइल्ड वाला। तो सर ये किसे कॉल करे, यस सर मैं ये चाह रहा हूँ कि ये पेरेंट क्लास के m1 मेथड्स को कॉल करे। तो आप क्या काम करोगे, पेरेंट को रिप्रेजेंट करते हैं किससे सर, सुपर से। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूं, मैं यहाँ पर लिखूं सुपर डॉट m1। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये किसे कॉल कर रहा है, किसे कॉल कर रहा है, ये सर पेरेंट क्लास ऊपर के क्लास मेथड्स के को कॉल मेथड। कर रहा है ना, किसे कर रहा है, पेरेंट क्लास के मेथड्स को क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है। तो सर मेरा आउटपुट क्या आ गया, मेरा आउटपुट आ गया हेलो। अब मुझे सर चाइल्ड वाला कराना, तो यहाँ पर क्या लिखूं, क्या लिखूं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस डॉट m1। तो सर किसे कॉल करेगा, ये कॉल करेगा चाइल्ड वाला। तो सर मेरे क्या प्रिंट हो जाएगा, मेरे प्रिंट हो जाएगा बाय। तो सर जहां कहीं भी मेरे पेरेंट और चाइल्ड में सेम नाम की अगर चीजें आ रही हैं, तो सर उन्हें अलग अलग कैटेगराइज करने के लिए मैं दिस और सुपर का यूज करता हूँ। क्लियर है पॉइंट, सुभाष, प्रिया, निया, क्लियर है। यस। ओके। यस अब सर नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल मेरा ये है, ये तो मैंने अभी बताया, ठीक है, ये हो गया।
ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरा ये। अब सर इसका कोड का आउटपुट क्या आएगा, कौन बताएगा इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट वही बता सकता है जिसने कंस्ट्रक्टर पढ़ा हो। क्या आएगा इसका आउटपुट, आप लोग मुझे बताओ, थोड़ा सा आइडिया दो, क्या आना चाहिए इसका आउटपुट? तो मैं फिर ट्राई करता हूँ सर एक बार। क्या आएगा सुबह? सर एक ट्राई कर रहा हूँ। आपने मेन मेथड में चाइल्ड क्लास लिस्ट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को आपने कॉल किया, तो ठीक है। आपने डायरेक्टली यहाँ पे चाइल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के पास कंट्रोल दिया। फिर इसके बॉडी में आपने दिस दिस पैरामीटर 10 पास किए। हम्म। तो आपने यहाँ पे पास किए तो ये दिस हम्म। चाइल्ड क्लास के मेथड को कॉल करेंगे विथ पैरामीटर, तो ये कंट्रोल आ जाएगा चाइल्ड एंड ए। ए में आपका 10 चल जाएगा। फिर आपने सुपर को कॉल की, सुपर की। सुपर कीवर्ड हमेशा पेरेंट के लिए होता है। तो हाँ। पेरेंट मेथड को कॉल किया और यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा पेरेंट जीरो आर कंस्ट्रक्टर फर्स्ट। ठीक है। ओके। ओके। फिर उसके बाद यहाँ ये प्रिंट हो गया कि फिर चाइल्ड क्लास के मतलब हम्म। फिर क्या प्रिंट होगा? के बाद नहीं बात। आप सही बता रहे हो सुभाष, आगे बताओ। फिर यहाँ फर्स्ट मेथड में फिर इसके बाद यहाँ पे सुपर के बाद नीचे में चाइल्ड वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर होगा। देन कंट्रोल चाइल्ड डिफॉल्ट। सब कंफ्यूज हो। नहीं, कंफ्यूजन नहीं, अब देखो अब निकल जाएगा, आपने बिल्कुल सही बताया अभी तक कोड ये। देखो हमने क्या काम कर रखा सर, मैं इस कोड को सर मैं एक काम कर देता हूँ, यहाँ पर ले आता हूँ। यस। अब सर मेरा क्या है सर, मेरी कहानी ये है कि मेरी जो ये क्लास है, ये पेरेंट क्लास, क्या सर ये पेरेंट क्लास हो और इसने एक कंस्ट्रक्टर बना रखा है, ये है ना, जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर बनाया। ठीक है। और सर इसने यहाँ पर लिख दिया पेरेंट, क्या लिख दिया? पेरेंट। ठीक है। अब सर मैंने क्या काम करा, मेरी जो क्लास बी है, अब इस क्लास बी में मैंने क्या काम करा सर? मैंने क्लास बी में क्या काम करा, मैंने यहाँ पर एक बी नाम का कंस्ट्रक्टर बनाया। ठीक है, ये बनाया सर जीरो आर्गुमेंट का, कौन सा बनाया? ये बनाया मैंने सर जीरो आर्गुमेंट का, और मैंने यहाँ पर लिख दिया, मैंने यहाँ पर लिख दिया चाइल्ड, चाइल्ड वन लिख दिया, क्या लिख दिया? वन। और इसके अंदर मैंने क्या काम करा, मैंने दिस लिखा, और मैंने यहाँ पर कॉल करा रखा है, कौन सा कॉल करा रखा सर? मेरा यहाँ पर एक और कंस्ट्रक्टर बना होगा बी नाम से, लेकिन सर वो होगा वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। कैसा होगा? वो होगा वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। लेकिन सर इसने क्या काम करा, यहाँ पर लिखा हुआ सुपर, क्या लिखा हुआ है? सुपर। सुपर। और सर यहाँ पर क्या हुआ, सुपर के बाद यहाँ पर एक मैसेज है। ठीक है ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ चाइल्ड टू, क्या लिख देता हूँ? चाइल्ड टू। अब देखो सर ये कोड कैसे काम कर रहा है। अब आप तो नॉर्मल सोचने की कोशिश करते हैं, सर मैंने क्या काम करा, मैंने ये तो लिखा, मैंने यहाँ पर लिखा, मैंने कॉन्सेप्ट ऐसा है कि यहाँ आपका क्या मतलब है सर, ये बी क्लास का जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, कौन कॉल हुआ? बी क्लास का जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर ये कॉल हुआ। अब सर इसने किसे कॉल करा, इसने सर कॉल कर दिया मेरे, किसे कॉल कर दिया? वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को। तो सर वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कौन है ये? ए की वैल्यू क्या लेके पहुंचा? 10 लेके पहुंचा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर यहाँ पर जैसे ये इस बॉडी के अंदर गया, वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर की बॉडी के अंदर गया, तो सर यहाँ पर सुपर कुछ ब्रैकेट लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है ये? इसका मतलब ये है कि सुपर क्लास का मतलब पेरेंट क्लास का जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर क्या हो रहा है? कॉल हो रहा है। सुपर मतलब पेरेंट, मतलब ये क्या हो रहा है? पेरेंट क्लास का जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल, और तो तुरंत कहाँ पे जाएगा? ये पेरेंट के पास पहुंच गया यहाँ पर। जब यहाँ पर पहुंचा तो सर ये क्या होगा, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो सबसे पहले मेरा क्या प्रिंट हो गया, मेरा प्रिंट हो गया पेरेंट। अब देखो यहाँ पर इसका तो रोल खत्म हो गया पेरेंट का, इसका तो काम यहाँ पर फिनिश हो गया। अब सर यहाँ से कहाँ से मूव हो गया था सर, ये यहाँ से तो जंप करा था नहीं, अब इसका ये काम पेंडिंग था। तो इसने क्या काम करा, यहाँ पर मेरा प्रिंट करा दिया, क्या प्रिंट करा दिया? चाइल्ड थ्री प्रिंट चाइल्ड करा दिया। थ्री। अब सर इसका काम भी खत्म हो गया। अब सर इस कंस्ट्रक्टर पे कब पहुंचा था? यहाँ से पहुंचा था ना, यस है नो, यहाँ से जंप करा था ना, अब ये काम पेंडिंग था। तो सर यहाँ पर क्या प्रिंट हो गया, यहाँ पर प्रिंट हो गया मेरा चाइल्ड वन प्रिंट हो गया, क्या प्रिंट हो गया? चाइल्ड वन प्रिंट हो गया। तो सर मैंने इसे एग्जीक्यूट कराया, तो देखो एग्जीक्यूट करने में क्या आउटपुट आया, पेरेंट चाइल्ड थ्री और फिर क्या आया? चाइल्ड वन आया। ये बात समझ में आई कि नहीं? यस या नो?
तो सर मैं आपको एक चीज डिफाइन कर देता हूँ सर, अगर पेरेंट और चाइल्ड के पास सेम नाम की चीजें हैं, तो सर अगर मान के चलते सेम नाम का वेरिएबल है तो उसे कॉल कैसे करोगे? आप लिखोगे पेरेंट को कॉल कैसे करोगे? सुपर डॉट ए। और चाइल्ड को कैसे कॉल करोगे? दिस डॉट इस प्रोजेक्ट ए। अगर सर मेथड्स है दोनों के सेम तो कैसे कॉल करोगे? सुपर डॉट M1। ये मेथड्स का नेम हो गया। यहाँ पर चाइल्ड का तो कैसे कॉल करोगे? दिस डॉट M1। वन अगर सर कंस्ट्रक्टर की बात करें, चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? दिस से। और सर पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सुपर से। किससे? सुपर से। तो सर ये आपका ये क्या है? ये है कंस्ट्रक्टर पेरेंट क्लास का। ये क्या है? ये कंस्ट्रक्टर है किसका? चाइल्ड क्लास का। ये सर किसे कॉल कर रहा है? पेरेंट क्लास के मेथड्स को कॉल कर रहा है। ये किसे कॉल कर रहा है? चाइल्ड क्लास के मेथड्स को कॉल कर रहा है। ये सर किसे कॉल कर रहा है? चाइल्ड क्लास के वेरिएबल को, वेरिएबल को कॉल कर रहा है। और सुपर किसे कॉल कर रहा है? पेरेंट क्लास के पेरेंट वेरिएबल को क्लास कॉल। के। ये बात समझ में आई कि नहीं? यस या नो? तो सर यहाँ पर क्या कॉल हुआ ये आपको अंदाजा लगा? सुभाष क्लियर हुआ ये? यस सर, एक डॉट है सर। हाँ अब पूछो। जैसे आपने यहाँ पे सुपर कॉल कॉल हुआ, फिर हाँ। उसके बाद सुपर कंट्रोल चला गया पेरेंट क्लास के मेथड में, यहाँ। उसको प्रिंट कर दिया, तो ठीक है। सर कंट्रोल फिर सुपर के पास आ जाएगा। हाँ फिर देखो सुपर यहाँ पे, नीचे यहाँ जो पर भी देखो ये स्टेटमेंट। यहाँ पर देखो। आपने देखो जंप आप इस लाइन से हुए, है ना? यस इस सर। लाइन से हुआ तो इसका इस कोड ऑफ ब्लॉक देखो, ये स्टार्ट यहाँ से हुआ, ये एंड यहाँ पर हुआ। क्या ये इसका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा कि नहीं? अभी नहीं हुआ। ये प्रोग्राम कब फिनिश होगा? जब उसकी सारी लाइन एग्जीक्यूट होंगी। अभी इस लाइन से आप कहाँ पर पहुंच गए थे? पेरेंट के पास पहुंच गए। पेरेंट क्लास। वहां उसका यस काम खत्म करा। ये लाइन तो अभी मेरी पेंडिंग है ना। ये कब का वो फिनिश होगा? ओके। जब पहले ये प्रिंट होगा उसके बाद क्या होगा? ये फिनिश होगा। हो गया फिनिश। इसके बाद क्या हुआ? यस आप यहाँ पर पेंडिंग छोड़ के गए थे ये वाला, क्योंकि जंप कर गया था किस पे? वन आर्गुमेंट वाले पे। अब इसका काम भी खत्म हो गया। अब इसका काम खत्म हो गया तो इसका मतलब मैन मेथड का भी काम खत्म हो गया, क्योंकि इसके बाद कोई और स्टेटमेंट नहीं है। तो सर मेरे प्रोग्राम क्या हो गया? पूरा ही क्या हो गया? टर्मिनेट। है ना, टर्मिनेट हो गई। ये बात समझ में आ रही है? यस। ओके। चलो ठीक है। अब सर नेक्स्ट एग्जाम्पल भी एक मिलता जुलता एग्जाम्पल है। अब सर इसका आउटपुट क्या आएगा? सर एक बार ऊपर कीजिए तो। हम्म। इसमें आपने मेन मेथड में, मेन मेथड तो आपका डिफॉल्ट रहा तो इसमें कोई चीज चेंज नहीं होता। ये रहा ना मैन तो आपने मेथड। यहाँ पर, हाँ आपने स्ट्रिंग और टाइप एक्स वाई जेड क्यों दी? वहाँ पर आर्गुमेंट कुछ भी नहीं सकते हैं। ये XYZ, हाँ ये तो वेरिएबल का नाम है। वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, ये तो है ना। ठीक है ना। आप ये ओके। मैन जो मैन मेथड्स है ना, आप इसका नाम कुछ भी, इसमें वेरिएबल का नाम कुछ भी कर सकते हो ये। ठीक है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। ठीक है। ठीक है। यस। ओके। अब यहाँ पर इसका आउटपुट बताओ आप मुझे। इसका आउटपुट क्या आएगा? ये वाला। एक्सेप्शन है सुपर कीवर्ड सेकंड प्रायोरिटी पे। सुपर कीवर्ड सेकंड प्रायोरिटी पे है। क्या इस वजह से इसमें एरर आई है? हाँ। मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताया था कि सर जब एक कंस्ट्रक्टर के अंदर किसी दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं तो सर वो फर्स्ट स्टेटमेंट होने चाहिए। अगर मैं इसे यहाँ पे लिख दूं क्या ये एग्जीक्यूट होगा? नहीं। मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया था? कि सर मैंने कॉन्सेप्ट ये बताया था कि जब अगर एक कंस्ट्रक्टर के अंदर किसी दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करोगे तो वो क्या होना चाहिए? फर्स्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट होना चाहिए। यस या नो? ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या है। नेक्स्ट एग्जाम्पल मेरा ये, इसका बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा? क्या आएगा इसका आउटपुट? वही वही तो कहानी हो गई सुभाष। भाई सर एक कंस्ट्रक्टर के अंदर आप एक से ज्यादा सेम कंस्ट्रक्टर ऐसे। कॉल नहीं कर सकते हैं ना। यस या नो? अगर आप करोगे तो सेकंड लाइन बन जाएगा ना। अगर सर मैं यहाँ पर क्या काम कर रहा हूँ, इस ऊपर को मैं यहाँ से उठा करके यहाँ पर लेकर आ गया, क्या कर सकता हूँ ये? नहीं कर सकता ना। तो हमारी बात हुई थी कंस्ट्रक्टर में कि एक कंस्ट्रक्टर के अंदर आप केवल एक ही कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हो।
अगर आप सोच रहे हो कि मैं किसी दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा हूँ तो सर यहाँ पर क्या आएगी, क्या आएगी, कंपाइलेशन एरर आएगी, क्या आएगी, कंपाइलेशन एरर आएगी। तो ये बात समझ में आ रही है सुभाष? सर यस। कंस्ट्रक्टर तो क्लास नेम के साथ होता है, यहाँ पे सुपर है तो जैसे। ये सुपर कंस्ट्रक्टर ही तो है ना, ये सुपर कंस्ट्रक्टर है, पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर है ना ये, ओके ओके सर, थैंक है ना, ये क्या है? ये सर पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर है। तो आप एक कंस्ट्रक्टर को क्या कर रहे हो, सेकंड लाइन पे कॉल कर रहे हो, क्या सेकंड लाइन पे एग्जीक्यूट होगा? नहीं सर, वहां पर क्या यू। देगा वो आपको कंपाइलेशन एरर देगा। क्या देगा, कंपाइलेशन एरर देगा। चलो ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल सर क्या है, ये है। इसका आउटपुट क्या आएगा सर, क्या आ सकता है इसका आउटपुट? हम्म, इसका आउटपुट क्या आएगा? ये चाइल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल किया चाइल्ड की फिर सुपर, तो आपका आउटपुट फर्स्ट आ जाएगा पेरेंट जीरो आर कंस्ट्रक्टर। ठीक है। देन इसके बाद आपका चाइल्ड जीरो आर कंस्ट्रक्टर। मतलब कि सर क्या हुआ, आपने क्या काम करा सर, इसने किसे कॉल करा, चाइल्ड क्लास की जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल करा। जो इसने कॉल करा तो सर इसके अंदर क्या कॉल है, सुपर कंस्ट्रक्टर। सुपर मतलब पेरेंट क्लास का जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल है। ठीक है, कॉल हो गया, क्या प्रिंट हो गया, पेरेंट जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। और उसके बाद सर क्या प्रिंट हो जाएगा, ये लाइन पेंडिंग है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, आपका चाइल्ड जीरो चाइल्ड। आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। बाकी के एग्जाम्पल तब समझ में आएंगे जब पहले आप ये 9 तक कंप्लीट करोगे। ठीक है सुभाष? तो ये 9 तक यस आपकी काफी है, पहले इसकी प्रैक्टिस करो इन प्रैक्टिकल में। बाकी के जो एग्जाम्पल है वो इन्हीं के ऊपर डिपेंड है, वो भी आगे मैं कराऊंगा, पूरे कवर कराऊंगा जो भी इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तो ये जितने भी एग्जाम्पल हैं ये आप एक बार कवर कर लो, है ना। मुझे बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई डाउट आ रहा है तो वो क्लियर करते हैं, फिर आगे एग्जाम्पल लाइन नंबर 10 से चलेंगे। ठीक है।